सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, 12 फरवरी को भोपाल में एक विशाल आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी सम्मिलित है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी नया बिल आया था, एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चों के एजुकेशन में रैंकिंग के नाम पर जातीय हिंसा, जातीय भेदभाव, जातीय छुआछूत, जाति के आधार पर उनके जो नंबर काटे जाते थे, जाति के आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता था। उसके लिए जो यूजीसी नाम का एक कानून आया था, उसके समर्थन में भीम आर्मी एक भोपाल में 12 फरवरी को विशाल आंदोलन करने जा रही है। जिस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के शोषितों, वंचितों और महिलाओं को उनका हक अधिकार मिल सके। साथियों, आज हमें ये कानून भले ही अच्छा नहीं लग रहा होगा या हमने इस कानून के बारे में हम नहीं सोच रहे, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आगे आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए ये कानून बहुत ज़रूरी है। अभी जातिवाद इतना है, आगे जाके और ज़्यादा जातिवाद बढ़ता जाएगा शैक्षणिक युग में, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी अच्छी अच्छी एजुकेशन को पाकर इनकी बराबरी कर रहे हैं। तो इनका काम हमारे बच्चों को रोकने के लिए है कि इनके बच्चे हमारे बच्चों से और हमसे आगे ना बढ़े। तो साथियों, हमें इस यूजीसी कानून का समर्थन के लिए भोपाल में 12 फरवरी को एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी को जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में भोपाल में हम हमारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। साथियों, अगर हमने आज घर में बैठ गए और हम बाहर नहीं निकले, तो कल हमारे बच्चे हमसे ही सवाल पूछेंगे कि जब यूजीसी कानून हमारे समर्थन में था, हम अच्छी अच्छी एजुकेशन पाने के लिए कॉलेज में जा सकते थे, आज जातिगत भेदभाव के कारण डर के मारे हमारे बच्चे कॉलेजों में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जातिवाद होता है। और जो बच्चे जाते हैं, जैसे रोहित वेमुला जैसे हमारे होनहार बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, उनको खुदकुशी करना पड़ता है जातिगत भेदभाव के तंज के कारण। साथियों, हमें इस जातिवाद को मिटाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया बहुत बड़ा, तब जाके भारत का संविधान बनाया और संविधान में उन्होंने हमें जातिवाद के खिलाफ कानून और हक अधिकार दिए। साथियों, हमारे पास एट्रोसिटी एक्ट है, फिर भी भारत में जातिवाद अभी भी चरम सीमा पर है। आप देखिए, गाँव में लगभग गाँव को तो आप जातिवाद का कारखाना मानिए। यहाँ एसटी, एससी के लोगों का जीना हराम गांव वाले दबंग लोग कर देते हैं। साथियों, उन्हें रास्ता नहीं मिलता है खेतों में, तो वो मजबूरी में जाके हम उनके खेत बेच देते, घर बेच देते और बाज़ारों में आकर वो मजदूरी करने पर विवश हो गए। तो साथियों, जो हमें हक अधिकार दिए गए हैं, उसके प्रति जागरूक होने के लिए हमें इकट्ठा होने की ज़रूरत है। आज अगर हम इकट्ठा नहीं हुए, ये लोकतंत्र खत्म हुआ, भारत का संविधान अगर खत्म हुआ, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं और ज़्यादा होगी। साथियों, हमें इकट्ठा होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि समय समय पर हमारे महापुरुष चेता के गए, उन्होंने हमेशा संगठन का बहुत ही जोर दिया। तथागत गौतम बुद्ध ने भी संघ बना के हमें चेताया कि आप संगठित रहिए। सतगुरु रविदास जी महाराज ने भी संगठन का एग्जाम्पल दिया कि आप मधुमक्खियों की तरह संगठित रहिए। कोई आप पे हमला करे तो आप पूरे मिलके उस उसका सामना कीजिए, सभी मिलकर, तभी संगठन की ताकत है। तो साथियों, समय समय पर महापुरुष आए, कबीर साहब आए, कबीर साहब ने भी हमारे लिए बहुत काम किया और जातिवाद और पाखंडवाद के खिलाफ
सद्गुरु रविदास जी महाराज ने भी काम किया। उन्होंने तो जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का ऐलान भी किया कि रैदास जाति में जाति है जो केलन के पास, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात। तो साथियों, ये जातिवाद जब तक नहीं जाएगा तब तक भारत एक भी नहीं होगा। और इस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ऐसे कठोर से कठोर नियम इस भारत में आए जिससे भारत का जातिवाद पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाए। मैं तो प्रशासन से और शासन से आग्रह करता हूँ कि जातिवाद को ख़त्म करने के लिए इससे भी बड़ा अगर कठोर कानून हो तो वो भी लाए, क्योंकि जातिवाद इस देश की प्रतिभा को ख़त्म कर रहा है, इस देश के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। इसलिए जातिवाद छुआछूत को इस देश से जितनी जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए उतनी जल्दी होना ज़रूरी है। साथियों, आज हमें संघर्ष करने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत है। तो भोपाल में 12 फरवरी को आप अधिक संख्या में पहुंचकर वहां यूजीसी कानून का समर्थन कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।